अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिली, सागर। सागर में दक्षिण वन मंडल अंतर्गत गौर झामर के चरगुआ टोला में शुक्रवार शाम वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे वन कर्मियों द्वारा आदिवासियों की झोपड़ी में आग लगा देने का मामला सामने आया है। इस घटना में कई झोपड़ियां जलकर नष्ट हो गई। बवाल बढ़ने पर देर शाम डीएफओ ने 2 वन कर्मियों को निलंबित कर दिया है। वही मामले की जांच एसडीओ फॉरेस्ट को सौंपी गई है। चरगुआ टोला में गैर उपजाऊ जमीन पर 1 दशक से आदिवासी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। कुछ जगह को समतल करके खेती भी करने लगे थे। वन विभाग इस जमीन को अपनी बता रहा है। शुक्रवार की शाम वन अमला गांव पहुंचा और अवैध कब्जा बताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पहले तो बवाल हुआ, फिर डरे सहमे आदिवासी गुहार लगाते रहे। इसी का फायदा उठाते हुए वन कर्मियों ने कथित तौर पर उनके झोपड़ों में आग लगा दी। एक झोपड़े में धुआं उठता देख लोगों का गुस्सा भड़क गया, पर जब तक आग को बुझाया जाता तब तक कई झोपड़ों के साथ आदिवासियों के कपड़े और गृहस्थी भी जलकर नष्ट हो गई। आगजनी की इस घटना में पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि डिप्टी रंजन निर्भान सिंह और उसके सहयोगी वन भूमि पर पट्टा दिलाने के नाम पर लंबे अरसे से गुमराह करते आ रहे थे। उनके द्वारा इसके बदले में रुपए भी लिए गए थे और महीने में कई बार दारू मुर्गा की पार्टी भी करते थे। आग की लपटों में घिरी गृहस्थी को देख आदिवासी परिवारों में चीख पुकार मच गई। जब तक आग को बुझाने के प्रयास किए गए तब तक 15 झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। हमारे भाई लोग और हम भी कब्जा करे थे, तो निर्भान सिंह ने पहले हटवा दिया हम लोगों को और फिर कहने लगे कि हम कुछ पैसे ऐसे दो तो कहीं हम तुम्हारे लिए पट्टी दिला देंगे। तो हम लोगों से 10-10 हज़ार रुपया ले लिए और आज की 10 साल हो गए हैं, ना कोई पैसा पट्टे मिला है ना कोई थे, और आज हमारी टपरियों में आग भी लगा दी गई। निर्भान सिंह कौन थे? निर्भान सिंह ये डिप्टी साहब हैं गौर झामर रेंज में। अच्छा, और ये आपकी ज़मीन कहाँ का मामला है? ये चरगुआ पंचायत का बड़ा झाड़ का जंगल है। कब से रह रहे हैं आप लोग वहाँ 10 साल से कब्जा किए हुए, और अभी फसलें भी बही हैं, पूरी फसलों में जानवर भी पड़ गए हैं। हम लोगों को पूरी बारगा बांट डाली, टपरियाँ बांट डाली, सब बांट डाला, खाने पीने का भी सामान भी बढ़ गया है उसी से। हमने आया, हमारी टपरिया में आग लगा दी, बेरगुआई में लगा दी, पैसा बार गए, कपड़ा बार गए, और बताएं सो खाना पीना सब बार गए। अब कुछ नहीं बचो। आगी कौन ने लगाई? आगी लगाई सिपाहों ने। सिपाहों ने? वन विभाग वालों ने? हाँ, हाँ, वन विभाग वालों ने, और माँ का से बंदूक लाए थे। हाँ, अच्छा, और गाड़ी दे रहे थे। वहीं इस घटनाक्रम के बाद देवरी विधायक हर्ष यादव पीड़ित आदिवासियों के पक्ष में उतरे। उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आदिवासी परिवारों को स्थायी आवास और आर्थिक मदद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। खाना बन के आ रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कहा कि हम यहाँ व्यवस्था करेंगे, और निश्चित रूप से हमारी मांग ये भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ ये भी है कि आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे दिए जाएं, क्योंकि लंबे समय से काबिज हैं, और वन विभाग के जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, पैसा लेते रहे, उनके संज्ञान भी मामला है। पहले तो ये बात है कि इनको पट्टा पहले ही मिल जाना चाहिए था, और चूँकि दुधारू गाय थी, लगातार इनको हर महीने पैसे मिलते थे, शराब के नाम पे, मुर्गा के नाम पे 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000, इसलिए वो लगातार पट्टे ना देकर सही से इनका दोहन करना चाहते थे। तो इनको आवास के पट्टे मिले, वन भूमि के पट्टे मिले, एक मांग ये भी है, और कम से कम 6 महीने का इनके परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। चूँकि इनका सब कुछ जल गया है, कपड़े लत्ता से लेकर खाद्य सामग्री भी पूरी जल गई है, तो 6 महीने के इनके लिए कपड़े भी दिए जाएँ, खाद्य सामग्री भी दी जाए, ये हमने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए शनिवार की सुबह सागर कलेक्टर दीपक आर, एसपी अतुल सिंह और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां कलेक्टर दीपक आर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो आगे की बात है, जो इन्होंने जिस तरीके से किया है वो अमानवीय है, और इस प्रकार की घटना को किसी भी तरीके से विधि सम्मत नहीं बनाया जा सकता है। और चूँकि घरों में आग जो लगाई गई है वो पूर्ण रूप से अमानवीय कृत्य है, और
इसकी संबंध में कि कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, इस संबंध में एसडीओपी और एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। वो इसमें देखेंगे कि जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन है, घटनाक्रम पूरा क्या रहा और घटनाक्रम के पीछे कारण क्या था, और जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में जो जिनका नाम प्रथम दृष्टया जिनके नाम आए थे, एक डिप्टी रेंजर निर्भात सिंह और कुछ उनके जो बीट गार्ड्स थे, उनके खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई है और विभागीय जांच स्थापित की गई है। वर्तमान में जो राहत की इनके लिए अभी 50 किलो अनाज प्रति परिवार इनको दिया जाएगा और उसके बाद रहने के लिए जो इनकी झोपड़ी थी उसका निर्माण करने के लिए पॉलीथीन और इत्यादि जो बेसिक तात्कालिक रूप से दी जाएंगी, जिससे कि कम से कम इनको मिले। जो बच्चे हैं जिनके कपड़े इत्यादि नहीं है, उनको कपड़े की व्यवस्था की जाएगी और कोशिश करेंगे कि वो लोग जिनके पास बेसिक जो सुविधाएं होती हैं घर में बनाने की, उनकी व्यवस्था भी उनके लिए की जाए। बहरहाल इस घटना के सामने आने के बाद डीएफओ ने 2 वन कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया है और सारे मामले की जांच कराई जा रही है। त्राहिमाम मीडिया के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट। अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिली सागर।